इस वक्त की बड़ी खबर राजेंद्र नगर से आ रही है। इंदौर में राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के रीजनल पार्क पर निकली पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ आरोपियों की बारात। 7 आरोपियों की निकली ढोल नगाड़े के साथ बारात। पिछले दिनों रीजनल पार्क पर जन्मदिन मनाने के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ किया गया था जमकर विवाद। 7 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया था मामला दर्ज। जिस जगह उन्होंने विवाद किया था उसी जगह उनका जुलूस निकाला गया। वहीं उनकी कॉलोनी में भी पुलिस ने जुलूस निकाला। आम जनता ने पुलिस की कार्रवाई का स्वागत किया और फूलों की वर्षा भी की। अंजड़ नगर के श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर समिति अंजड़ के तत्वाधान में 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री माननीय बाला बच्चन भी शामिल हुए एवं अंजड़ नगर परिषद अध्यक्ष श्री मांगी लाल जी पाटीदार ने भी सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ भक्ति का रसपान किया। पिछले वर्ष 22 जनवरी को श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर एवं श्री राम मंदिर की स्थापना दिवस का प्रथम वर्ष उत्सव धूमधाम से मनाया। नमस्कार, मैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज़ चैनल से आज अंजड़ में श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के प्रथम वर्ष स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय नानी मायका मायरा का भव्य प्रोग्राम कार्यक्रम रखा गया। आइए हम बात करते हैं कथावाचक। नमस्कार। ओमकारेश्वर महादेव मंदिर एवं ओमकारेश्वर मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में पूर्व वर्ष में 22 जनवरी जिस दिन अयोध्या में रामलला विराजमान हुए थे, समस्त अंजड़ वासियों के सहयोग से और एवं समस्त अंजड़ परिवार के माध्यम से इसी अंजड़ नगर में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके भगवान ओमकारेश्वर महादेव और भगवान श्री राम दरबार की भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो है एकादश ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी। आज पुनः 22 जनवरी का यह शुभ अवसर आया है। तिथि के हिसाब से वैसे तो मनाना चाहिए जैसा कि हम सनातन धर्म को मानते हैं, पर साधारण जनता के लिए बात समझना अति कठिन हो जाता है। इसलिए वार्षिक उत्सव के रूप में पुनः 22 जनवरी को आज बड़े धूमधाम से इसी अंजड़ नगर में और दिव्य प्रांगण में भगवान ओमकारेश्वर महादेव की सन्निधि में एवं ओमकारेश्वर मित्र मंडल एवं समस्त युवाओं के तत्वाधान में दिव्य नानी बाई का मायरा रूपी भक्ति चरित्र का यहाँ पर 3 दिन से आयोजन चल रहा था। भारी संख्या में भक्तों ने आनंद लिया और भगवान महादेव से यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार से समस्त अंजड़ वासियों के मन में भगवान महादेव के प्रति, भक्ति चरित्र के प्रति, भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति यह भाव बना रहे। इसी प्रकार के धार्मिक सत्संग के आयोजन होते रहे, यही भगवान महादेव से प्रार्थना है। जय श्री राम। धन्य पंडित जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं अंजड़ के सारे श्रद्धालुओं और मंदिर समिति को बहुत बहुत आभार कि आप ऐसे आयोजन प्रतिवर्ष करते आए हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। सफलता संघर्ष और कठिन परिश्रम से मिलती है, ये साबित कर दिखाया मनावर जैसे छोटे शहर के कमल पिता कैलाश मंडलोई ने। कुछ समय पूर्व वर्ष 2020 में पिता कैलाश को बेटे कमल के शिक्षा विभाग में सहायक संचालक, उसके बाद में वर्ष 2021 में सीईओ के पद पर चयन होने की खुशखबरी मिली और बेटा इस सरकारी नौकरी को ज्वाइन करता उससे पहले उन्हें शनिवार शाम को एक और अच्छी खबर आई। अब बेटे का चयन मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग की 2022 की परीक्षा के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। परिवार बहुत छोटे से ग्राम कुवाड़ काली की राय का निवासी है। उनकी माता और पिता कोता मंडलोई ग्राम बड़दा में शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। छोटे बेटे राहुल ने भी हाल ही में एमएस ऑर्थोपेडिक्स में ज्वाइन किया है। कमल मंडलोई का कहना है कि सफलता का मूल मंत्र कठिन परिश्रम है। नई पीढ़ी के युवाओं को कठिन परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्र होकर अग्रसर होना चाहिए, जिससे सफलता निश्चित मिलेगी। कमल के प्रथम नगर आगमन पर परिवार द्वारा सम्मान समारोह व सुमन संगति का आयोजन रखा गया। अंबेडकर चौराहे से बाबा साहब की प्रतिमा और गांधी चौराहे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और देव दर्शन कर जुलूस निकाला गया। जगह जगह पर कमल का पुष्प वर्षा के साथ नगरवासियों ने स्वागत किया। उसकी ये सफलता से मनावर जैसे छोटे कस्बे के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। कमल मंडलोई जी जो आज डिप्टी कलेक्टर बने हैं, उसमें आपने जो संघर्ष किया या आपने उसमें क्या योगदान दिया, या बच्चा जो कलेक्टर बना है डिप्टी कलेक्टर? मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। ये मेरे पापा हैं जो किसान है, मुझे पढ़ाया लिखा है और मैं एक शिक्षक के पद पे कार्यरत हूं। मेरी पत्नी ये भी शिक्षक हैं और हम लोगों का जो जीवन रहा है बड़ा संघर्ष वाला रहा। और बच्चों को जो मैंने शिक्षा और संस्कार दिए वो बड़े अच्छे थे। हमने बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया
पर हमने फोकस किया है एजुकेशन पे। और एजुकेशन हमने ऐसा दिया है कि उसमें बहुत गंभीरता से हमने लिया और एजुकेशन में हमने क्वालिटी मेंटेन की है कि किसी प्रकार से क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है। साथ ही बच्चों को जो मैंने भौतिक सुख सुविधाएं दी वो एकदम जीरो लेवल की, कुछ भी सुविधाएं नहीं दी। मतलब किसी तरीके से आर्थिक वाला मामला जो था वो बिल्कुल नहीं के बराबर था, परंतु बच्चों की जो मेहनत थी वो ज़बरदस्त थी। उनके कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। और मैं उनको एक बड़ी युक्ति सुनाता रहता था कि बेटा, समुद्री लहरें भी योग्य नाविक का साथ देती है। तो आज वही हुआ है कि आज बेटा डिप्टी कलेक्टर बना है और इसके पहले भी वो MPPSC 2020 में सहायक संचालक के पोस्ट पर चयनित हुए। उसके बाद 2021 में जनपद CO के लिए चयनित हुए। पर कहीं न कहीं हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार कुछ कमी रह रही है कि DC नहीं बन पा रहे हैं या DC के लिए चयन नहीं हो रहे हैं। मैंने बेटे को कहा कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप धैर्य रखें, संघर्ष कीजिए और मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। और अंततः परिणाम आप सब देख रहे हैं कि बेटा DC बनना गया है। इसके लिए मैं खुद अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और साथ ही मेरा परिवार और समाजजन और आप हम सब। और बेटे ने मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूल रूप से मेरा जो जन्मस्थली है वो मेरा क्वाड से एक गांव है हमारा कालीकिराई, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरा उस गांव से जुड़ा हूँ और आज मैं केवल यहाँ रह रहा हूँ पर मेरी आत्मा तो वहीं बसी है। कमल मंडलोई जी जो अभी फिलहाल कहाँ पर पदस्थ है? अभी वो जनपद CO के लिए चयन हुए हैं और 6 महीने की ट्रेनिंग पे हैं जो जबलपुर में चल रही है। उसमें 3 महीने के लिए उन्हें वहाँ अलीराजपुर के लिए फील्ड अनुभव के लिए भेजा है, तो वहीं पे अभी वो कार्यरत हैं। इस वक्त की बड़ी खबर नागदा से आ रही है। नागदा उज्जैन स्टेट हाईवे पर फिर एक बार सड़क हादसा। सड़क से निकल रही कार उन्हेल क्षेत्र में फिर पलटी खाई। कार में बैठे 4 लोगों को गंभीर रूप से चोट आई। उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आगामी 27 जनवरी को जय बापू जय भीम जय संविधान सभा के संदर्भ में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने 21 जनवरी को महू पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाबा साहब की जन्मभूमि पहुंचकर उनकी प्रतिमा को नमन किया। जहां उन्होंने महू संवाददाता से बातचीत के दौरान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सदन में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने पर नाराजगी जताते हुए माफी मांगने की बात कही। उन्होंने आगे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बीजेपी देश संविधान और आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान उनके साथ अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत गौहर, विजय बिलोनिया, आनंद गोगलिया और संतोष परमार सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। 17 दिसंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का सदन में अपमान किया और ये कहा कि अंबेडकर बोलना
फैशन हो चुका है। इतनी बार कोई अगर भगवान का नाम ले ले तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा। तो जो अपमान इस देश और दुनिया में करोड़ों बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, महिलाएं हों, उनका जो अपमान, उनके आदर्श का, उनके भगवान का अपमान जो अमित शाह ने किया है, अमित शाह माफ़ी मांगे, भारतीय जनता पार्टी माफ़ी मांगे। अगर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जो बाबा साहब का अपमान इन्होंने किया है माफ़ी नहीं मांगते हैं तो पूरे देश में जो उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है, उनको पुतले जलाए जा रहे हैं, आगे भी जारी रहेंगे। और जो संविधान को ख़त्म करने की भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उस सोच के विरोध में 27 जनवरी को जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान आदरणीय राहुल गांधी जी मऊ से शुरुआत कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी विशाल सभा होगी और इस सभा में कांग्रेस और बाबा साहब को मानने वाले लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की जो संविधान विरोधी सोच है उसके विरोध में एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लेंगे। कितना लोग शामिल हो जाएंगे इसमें? इस सभा में मेरा जो अनुमान है करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा संविधान को ख़त्म करना चाहती है, आज सब लोग समझ रहे हैं, गाहे बगाहे आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे दलित आदिवासियों को अवसर देने की बात हो। इनकी सोच में संविधान ख़त्म करना है, इनकी सोच में आरक्षण ख़त्म करना है। और जो संविधान के कारण दलित आदिवासी पिछड़ा महिलाएं आगे बढ़े हैं, वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए ये चाहते हैं कि हम संविधान बदलें। इनके नेताओं ने कहा, इनके सांसदों ने कहा, इनके मंत्रियों ने कहा, विधायकों ने कहा कि अगर इन्हें 400 सीट मिल जाती तो ये संविधान बदल देगी। आप क्या मानते हैं, ये जो आक्रोश है प्रदेश स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में चलेगा। उसकी शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं उनकी जन्मस्थली महू से हो रही है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि यहाँ से जो संविधान विरोधी सोच है उसको चुनौती दी जाएगी और उसे आने वाले समय में ख़त्म किया जाएगा। धार जिले की कुक्षी तहसील के अंतर्गत पुलिस चौकी निसरपुर के ग्राम दाहोद में आयोजित श्री कष्टभंजन हनुमान मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के दौरान दिनांक 17/1/2025 को महिलाओं के कथा पंडाल में रुक्मणी विवाह प्रसंग के दौरान श्रद्धालुओं पर चॉकलेट की वर्षा की गई थी। उसी समय महिलाओं में चॉकलेट प्रसाद प्राप्त करने के लिए आपाधापी की स्थिति बन गई थी। उसी समय पुलिस थाना मनासा जिला नीमच के ग्राम हाड़ी पिपलिया के चैन स्नैचिंग गिरोह की महिलाओं ने ग्राम देवगढ़ थाना मनावर निवासी महिला को घेरकर उनके गले से सोने की 11 ग्राम वजनी चैन खींच ली। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस संबंध में सूचना मिलने पर पुलिस थाना कुक्षी पर अपराध क्रमांक 021/2025 धारा 304(2) भारतीय न्याय संहिता का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्परता पूर्वक कार्यवाही किए जाने एवं आरोपियों की धरपकड़ कर चोरी शुदा सोने की चैन की बरामदगी हेतु निर्देशित किया, जिसके पालन में थाना प्रभारी राजेश यादव ने अज्ञात आरोपियों की पतारसी एवं चोरी शुदा माल की बरामदगी एवं इस प्रकार की वारदातों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया है। गिरफ्तार की गई महिलाओं के संबंध में पता चला है कि पूर्व में थाना कुकडेश्वर जिला नीमच में आरोपियों श्यामू बाई के विरुद्ध अपराध क्रमांक 128/2023 धारा 319 भादवी तथा आरोपियों सुगना बाई के विरुद्ध थाना मनासा पर अपराध क्रमांक 63/2024 धारा 323 294 506 भादवी थाना कोतवाली जिला भीलवाड़ा पर अपराध क्रमांक 469/2024 धारा 304(2) BNS के तहत अपराध दर्ज है। कुक्षी थाना क्षेत्र के निसरपुर चौकी अंतर्गत ग्राम लिंगवा दाहोद में एक भव्य आयोजन के दौरान चेन स्नेचिंग का एक मामला सामने आया था, जिसमें कुक्षी पुलिस को सफलता मिली है। इस मामले को लेकर आज दिनांक 22/1/2025 को थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव सर खुलासा करें। सर क्या बताएंगे? देखिए, ये चौकी निसरपुर स्थित ग्राम लिंगवा दाहोद जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ था और ये करीब 7 से 8 दिन धार्मिक आयोजन चला। इस दौरान काफ़ी श्रद्धालु, इसमें महिलाएं श्रद्धालु भी शामिल हुई थी। इसमें एक महिला श्रद्धालु की जो चेन है वो किसी आरोपियों के द्वारा खींच ली गई थी। इस पर से हमने चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया था, चेन स्नेचिंग, और श्रीमान जो एसपी श्री मनोज कुमार सिंह साहब है, इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया था, क्योंकि एक बड़ा धार्मिक आयोजन था और ये घटना घटी हुई थी। उसको देखते हुए टीम बनाई गई थी और टीम में पुलिस ने जो सस्पेक्ट महिलाओं को कस्टडी में लिया था। फिर लगातार इन महिलाओं से लगातार पूछताछ की थी। पूछताछ में ये जो दोनों महिलाएं हैं, ये हार्डी पिपलिया थाना नीमच क्षेत्र की रहने वाली है। और जब इन महिलाओं का आपराधिक रिकॉर्ड देखा गया तो इसमें एक महिला का वहीं पे चेन स्नेचिंग के मामले में ऑलरेडी रिकॉर्ड है थाना कुकड़ेश्वर जिला नीमच में। उसी प्रकार जो दूसरी महिला है उसका भी जिला भीलवाड़ा में
राजस्थान में भी एक चेन स्नैचिंग का रिकॉर्ड है। उससे हमारी जो शक्की शुरू हुई है वो कंफर्म हुई कि ये लोग चोरी का ही काम करते हैं। उस आधार पर जब शक्ति से पूछताछ की गई तो जो इन्होंने चेन स्नैचिंग जिस की थी वो चेन हमने इनसे बरामद कर लिए और इन्होंने बताया, जब पूरी जानकारी ली तो इनका एक गिरोह है जिसमें 10 से 15 महिलाएं रहती हैं और जहाँ भी मध्य प्रदेश में बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं वहाँ पर ये वैसे श्रद्धालु के रूप में अच्छे कपड़े पहनकर वहाँ जाती है ताकि कोई उन पर शक ना करे। और उस दौरान ये धक्का मुक्की करके और वो जो टारगेट महिला होती है जिसका साथ घटना कारित करना है उसको घेराबंदी करके उससे जानबूझ के टकराती हैं, धक्का मुक्की करती है और उसी दौरान ये चेन खींच लेती है और फिर चेन खींचने के बाद जो महिला चेन खींचती है वो अन्य किसी को देती है ताकि तत्काल यदि मौके पर वो पकड़ा भी जाए तो उसके हाथ खाली मिले। ऐसी इनकी मॉडस ऑपरेंडी इनने बताया है। तो पुलिस ने अभी इसमें और अनुसंधान कर रही है और विवेचना जारी है। मंदसौर में सीबीआई ने चंबल नदी के करेलिया द्वीप से 400 किलोग्राम पोस्त की तस्करी की सामग्री पोपी स्ट्रॉ जब्त की है। नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के तहत विशेष सूचना के आधार पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीआई के अधिकारियों ने मंदसौर जिले के शमगढ़ तहसील स्थित चंबल नदी के डूब क्षेत्र में करेलिया द्वीप पर एक एकांत घर की तलाशी ली और 21/1/2025 को 103 बैग पोपी स्ट्रो डोडा चूरा बरामद किए जिनकी कुल वजनी 83.400 किलोग्राम था। सीबीआई को यह सूचना मिली थी कि चंबल नदी के करोलिया द्वीप के एक एकांत घर में बड़ी मात्रा में पोपी स्ट्रॉ जमा किया गया है। इस पर सीबीआई की एक टीम का गठन किया गया और 21/1/2025 की सुबह कार्यवाही शुरू की गई। एक टीम नाव के माध्यम से और दूसरी टीम पैदल चलकर मौके पर पहुंची क्योंकि वहां मोटर योग्य सड़क नहीं थी। दोनों टीमों को वहां पहुंचने पर 60 मिनट से अधिक का समय लगा था। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने संदिग्ध घर की पहचान की और विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए घर की तलाशी ली। इस तलाशी में 103 प्लास्टिक बैग बरामद हुए जिनमें पोपी स्ट्रॉ भरा हुआ था। इसके बाद पोपी स्ट्रॉ को ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से मोटर योग्य सड़क तक लाया गया और वहां से 3 पिकअप वाहनों में सीबीआई कार्यालय गरोट में लाया गया। फिर आगे की कार्यवाही सीबीआई कार्यालय में पूरी की गई और कुल 400 किलोग्राम पोपी स्ट्रॉ को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त किया गया। और अब बात करेंगे अगली खबर की जो कि इंदौर से आ रही है। आने वाली 27 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर नगर में राहुल गांधी के संविधान बचाओ जनसभा को सफल बनाने के लिए इंदौर शहर कांग्रेस का प्रयास जारी है। कांग्रेसियों ने बस्ती में तिरंगे चावल बांटकर लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। इंदौर जिले के डॉक्टर अंबेडकर नगर महो में 27 जनवरी को आयोजित होने वाली राहुल गांधी के संविधान बचाओ जनसभा को सफल बनाने के लिए इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने व्यापक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रभात फेरी निकालकर दलित और निचली बस्तियों में तिरंगे चावल बांटे गए और लोगों को जनसभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी ने इंदौर के सभी 85 वार्डों एवं बस्तियों में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाने की योजना चलाई है। इस अभियान में अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपकर पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस अभियान की शुरुआत देश की संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के विरोध में की है। पार्टी ने इसे संविधान और सामाजिक न्याय का अपमान बताया है और इसके खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। यादव साहब, शहर में राहुल गांधी आने वाले 27 तारीख को, इसको लेकर के आप लोग कुछ चावल बांट रहे हैं लोगों को आमंत्रित करने के लिए, क्या पूरा कार्यक्रम है और किस प्रकार से आप आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को? जैसे गत दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं उनके संबंध में अनुगलत टिप्पणी की थी, उसी को लेकर हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी द्वारा 27 जनवरी को महू में जो है एक जनसभा संविधान निर्माता को लेकर, अम्बेडकर जी को लेकर एक की जा रही, जिसमें राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और खाड़गे जी सहित, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, कमलनाथ जी, कांतिलाल भूरिया जी सहित तमाम नेता इस सभा को संबोधित करेंगे। उसी की तैयारी को लेकर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे प्रभारी संजय दत्त जी, रवि जोशी जी, सुजीत चड्डा जी, सदाशिव जी के निर्देश पर जो है 85 वार्डों और जिले में जो है दलित वर्ग की बस्तियों के साथ ही सभी बस्तियों में जाकर अभियान, जन जागरण अभियान के तहत आज हमने जो है बालदा कॉलोनी, अर्जुनपुरा, जमुना नगर, जोशी मोहल्ला, 12 भाई में दलित बस्तियों में जाकर प्रभात फेरी निकाली सुबह और तिरंगे चावल बांटकर जो है आम मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में इस जनसभा में शामिल हों
उनको शामिल करने के लिए उनसे चर्चा की और तिरंगे चावल बांटकर घर घर जाकर जो है उन सभी को आमंत्रित किया गया। कितना टारगेट रखा जनता के पहुंचने का आप लोगों ने? हम जो है 85 वार्डों में अलग अलग टीम जो है शहर कांग्रेस द्वारा डिवाइड की गई है। जो 85 वार्डों में हमारी टीम जो है शहर कांग्रेस के साथ ही युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी अलग अलग बस्तियों में जाकर जो है अधिक से अधिक लोगों को आने के लिए आमंत्रित देंगे और अधिक से अधिक संख्या में जो है महू में पहुंचने की अपील की जाएगी। मंडलेश्वर महेश्वर जल विद्युत परियोजना के पूर्ण नहीं होने एवं पुनर्वास न होने के कारण संपोषित ग्राम सुलगांव के निवासियों ने विधायक राजकुमार मेव को मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध होने के पाने के चलते ज्ञापन सौंपा। विधायक मेव की अनुपस्थिति में एक ज्ञापन कार्यालय प्रभारी रामेश्वर पाटीदार ने लिया। ग्रामवासियों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि महेश्वर जल विद्युत परियोजना 1994 में शुरू हुई थी। उस समय परियोजना की लागत 465 करोड़ थी। वर्तमान में परियोजना पूर्ण होकर लागत राशि 6000 करोड़ हो गई है। इस आयोजन के अंतर्गत ग्राम सुलगांव में धारा 105 लागू का डूब क्षेत्र घोषित किया गया था। आज लगभग 35 वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्रामवासियों को पुनर्वास और मुआवजा नहीं मिला है, जिसके चलते ग्रामवासी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। ग्रामवासियों को शासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि ग्राम सुलगांव में नल जल योजना भी लागू नहीं की गई। ग्रामवासियों के विधायक मेव के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है कि समस्त डूब प्रभावितों को पुनर्वास आवंटित कर आवास योजना का लाभ दिया जाए। इस अवसर पर ग्राम सुलगांव के सरपंच फुल्कीबाई वर्मा ने बताया कि उक्त संदर्भ में पंचायत से कई बार शासन को पत्राचार किया जा चुका है, पर कोई प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस अवसर पर ग्राम सुलगांव के उप सरपंच गजेंद्र सिंह चौहान, रामेश्वर पाटीदार, सुखदेव पाटीदार, बलराम गोस्वामी, लोकराम नारायण, ओम प्रकाश धनलाल, मुकेश परसराम, ब्रजेश राधेश्याम, कपिल चंद्रशेखर, संदीप शर्मा सहित नेक ग्रामवासी उपस्थित थे। श्रीमान विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र महेश्वर, जिला खरगोन। विषय महेश्वर जल विद्युत परियोजना अपूर्णकाल एवं जनता को मूलभूत सुविधा से वंचित बाबत विषय में महोदय हम निवेदन करने वाले ग्राम सुलगांव के समस्त महान प्रभावित नागरिक निवेदन करते हैं कि महेश्वर जल विद्युत परियोजना सत्र 1994 से प्रारंभ हुई थी। उस समय परियोजना की लागत 465 करोड़ थी। वर्तमान में 600 करोड़ हो गई है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1994 से पूर्व से क्षेत्रों को डूब घोषित किया गया है। तब से धारा 105 लगी हुई, जब से कृषि भूमि, आबादी भूमि जल क्षेत्र में घोषित किया गया है, तब से धारा करीब 35 वर्ष हो गए। तब से ग्राम सुलगांव में 35 वर्ष से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इस अपूर्ण योजना को शासन बंद करे या चालू करे, सभी ग्रामवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे। परियोजना से कुछ लोगों को मकान राशि मुआवजा मिल गया, परंतु 300 मकान कमेटी लेने से इसका भी मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। डूब क्षेत्र में 300 एकड़ जमीन ग्राम सीतामऊ से शासन द्वारा ली गई। न तो ग्राम वासियों को प्लाट दिए गए और न ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। पुराने ग्राम सुलगांव में प्रधानमंत्री नल जल योजना का लाभ भी नहीं मिल पाया। शासन द्वारा मूलभूत सुविधाओं से करीब 35 वर्ष वंचित किया गया। हम सब ग्रामवासी नरक की जिंदगी जी रहे हैं। हम शासन से निवेदन करना चाहते हैं कि सभी डूब क्षेत्र के लोगों को प्लाट आवंटित किए जाए एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ एवं कमेटी में जो मकान लिए गए उनका मुआवजा भी दिया जाए। इस वर्ष नर्मदा नदी में बाढ़ आने से हमारे सभी मकान गिर गए हैं तथा वर्तमान रहने की व्यवस्था भी नहीं है। हमारी इस मांग को विशेष ध्यान देकर कार्य को पूर्ण करें, हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। है ना? दादा क्या है? मैं रामेश्वर पाटीदार। अच्छा, आज आप किस विषय में ज्ञापन देने आए हैं? ये डूब क्षेत्र के बारे में, महेश्वर परियोजना। अच्छा, वो डूब क्षेत्र में कौन से सुलगांव से आए हैं ना? अच्छा, ठीक है। तो क्या ये ज्ञापन आप आज विधायक जी को दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए दे रहे हैं? हाँ, मुख्यमंत्री के लिए हमारी आवाज़ जो है मुख्यमंत्री तक पहुँचे कि हम लोगों की मांग है कि ये बांध को काम शुरू किया जाए ताकि हमको लाभ मिल सके। जी ठीक है। और अब बात करेंगे अगली खबर की, जो कि मुरैना से आ रही है। कैलारस तहसीलदार विश्राम बघेल ने की बड़ी चूक, राशि लिखने में की बड़ी गलती। कैलारस शक्कर कारखाने की जमीन नीलामी को लेकर कैलारस तहसीलदार द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें राशि 2 करोड़ 60 लाख होनी थी, पर कैलारस तहसीलदार द्वारा 26 लाख रुपए का प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसको लेकर शक्कर कारखाने की जमीन खरीदारों में संशय पैदा कर रही थी। और हो सकता है शायद यही वजह रही हो जिसको लेकर जमीन खरीदने आए लोगों ने बोली लगाने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई। सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े अधिकारी से ये गलती क्यों हो गई। जब इस संबंध में मुरैना अपर कलेक्टर सीबी प्रसाद से पूछा गया तो उनके ये कहना था कि हाँ,
गलती हुई है, लेकिन बाद में उसमें सुधार कर लिया था। जब उनसे पूछा गया सुधार की विज्ञप्ति द्वारा सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, तो उनका ये कहना था कि इसके लिए आप कैलारस तहसीलदार से बात कीजिए। फिलहाल तो नीलामी होने से बच गई है। हो सकता है प्रेस नोट में राशि गलत होने से लोगों में भ्रम हो गया था। अब अगली नीलामी किस दिन होगी ये देखना है। और एक मेरा क्वेश्चन है, जो तहसीलदार जी ने जो प्रेस नोट जारी किया था, विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें जो अंकों में 26 लाख से शुरू हुआ, तो क्या ये 26 लाख से ही शुरू होगी? नहीं, वो लिखित त्रुटि थी। देखिए, मानवीय भूल है, किसी से भी हो सकता है। शब्दों में उन्होंने सही लिखा था, बाद में उन्होंने करेक्ट भी कर लिया। वो 2 करोड़ 60 लाख समथिंग है। लेकिन अगर मान लो कि किसी ने 26 लाख से शुरू की बोली तो वो कर नहीं सकते। वो शब्दों में लिखा है, शब्दों में लिखा है, कानूनी नहीं है, शब्दों में लिखा है। यदि शब्दों में नहीं लिखा होता तो आप कुछ कर सकती थी। शब्दों में लिखा है। तो क्या इसका संशोधन नहीं किया गया? हाँ, संशोधन तत्काल कर दिया तो गया। इसका फिर आपने ये विज्ञप्ति फिर दोबारा जारी की? ये तो इसके लिए बाइट आपको तहसीलदार साहब से लेना पड़ेगा। मुरैना में जौरा शकल हिंदू समाज के तत्वाधान में रामलला की सैकड़ों वर्ष उपरांत अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में नगर में भव्य शोभा यात्रा उमंग उत्साह के साथ निकाली गई। 22 जनवरी को जड़ेरुआ महाराज की उपस्थिति में भव्य शोभा यात्रा का श्री गणेश SAF मैदान से दोपहर में किया गया। आकर्षक सेन सीनरियों झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्ग से होती हुई जय श्री राम हम हैं हिंदू के उद्घोषों के साथ निकलती हुई। रैली में स्कूली बच्चे सकल हिंदू समाज के समाज सेवी भी साथ साथ चल रहे थे। कई जगह भव्य शोभा यात्रा का समाज सेवियों और नागरिकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया, पुष्प भी बरसाई। SAF मैदान से प्रारंभ होकर MS रोड, चंद्रशेखर आजाद रोड, नया बाजार, सदर बाजार, 5 बीघा तिकोनिया पार्क होती हुई शोभा यात्रा का समापन भी SAF मैदान पर ही हुआ। जगह जगह सुनील सिंघल, नवीन गोयल, श्याम कैफे के संचालक गिरिराज पाराशर, ठेकेदार मनोज शर्मा, बिलगांव ने भी अपने अपने निवास प्रतिष्ठान पर यात्रा का स्वागत किया। सकल समाज के रुद्र दुबे, रुद्र शर्मा, मनमोहन, योगेश शर्मा, अज्जू पंडित, निगम सिकरवार, प्रदीप मुदगल, कृष्ण शर्मा, माता दीन गुर्जर सहित अन्य सकल समाज के सैकड़ों लोग शोभा यात्रा में शामिल थे।